So Funkies India is a emerging online digital platform for kids and families, and it's a media and entertainment platform as well. और हम लोग अब 27 जुलाई को 3 साल के हो गए हैं. So it's 3 years old channel. और IT सीजन पर हमने 2021 में स्टार्ट किया था, और वो पूरा आपको पता है कि भाई उस समय कोविड हर जगह था, तो सारा ऑनलाइन हुआ वो जो ये टैलेंट हंट है. और इसमें 4 कैटेगरीज हैं: सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और कोई भी अदर टैलेंट. कोई अच्छा पोएट है या कोई अच्छा रेसर है, कुछ भी है. हर टैलेंट कवर किया हम लोगों ने, और जस्ट नहीं कि हर इंडिया से बट बाहर से भी. तो सीज़न में हमारी जो था ग्रैंड फिनाले वो दिल्ली में हुआ था, और अदा खान और डैना ज़रानी उनके जज थे मेरे साथ. सीज़न 2 तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और सीज़न 2 में तो हम लोगों ने गाज़ियाबाद से स्टार्ट किया ऑडिशन. फिर हमने जम्मू, हम मध्य प्रदेश गए, देहरादून, दिल्ली, इवन हमने NRIs को भी कवर किया है. जैसे और ब्रिस्बेन से कुछ पार्टिसिपेंट हैं जो इंडियाज़ इमर्जिंग टैलेंट टॉप 50 में भी आए हुए हैं. और अब हम मुंबई आए हैं पहली बार. सो इसे फर्स्ट टाइम इन मुंबई, एंड मुंबई से हमें जो प्यार मिला है, जो टैलेंट हमें मिला है, माई गॉड, दे आर अमेजिंग. और हम और चैनल से अलग हैं, एज वी नो, बिकॉज हमारे 4 कैटेगरीज हैं. बाकी चैनल कोई सिंगिंग पे है या फिर एक्टिंग पे, हम सबको मौका दे रहे हैं. What's your take on how you came on board the movement? This organizer asked you to be on board. So I got a call कि ये इस तरह का ये टैलेंट शो है जिसमें एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग है और डिफरेंट और भी टैलेंट के लोग हैं. So it excited me because there is a platform where you are not only being given a chance to perform as a singer or as an actor, but there are various options available. कोई अगर तबला बजाता है या सितार बजाता है या कोई और हुनर है तो वो दिखा सकता है. ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत कम होते हैं. तो दैट इज समथिंग दैट वाज एक्साइटिंग. एंड they called me for something that I stand for. I stand for acting. I've been acting for years, and if somebody calls me to judge that, I would really enjoy, because मुझे लगता है कि ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. And I mean I didn't have to think again. मुझे सोचना नहीं पड़ा. I was like, ये interesting concept है, and I think I should be a part of it. कैसा एक्सपीरियंस रहा? बाद में देखो response is very good. The whole hall is crowded. Yes, we are judging someone. We are still in the middle of the process. हम कर ही रहे हैं, एंड हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं. और हम बेसिकली हम एनकरेज करते हैं, अगर किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते. एनकरेज देम टू डू इवन बेटर. आप आज जो दिन भर का दिनचर्या रही है उसमें कितने लोग टकराए जिन्होंने आपके सामने परफॉर्म किया और आपको लगा कि ये यहाँ थोड़ा सा कमी है, यहाँ ज़्यादा? हाँ, अभी कमी तो हमेशा कहीं ना कहीं मिलती ही है. अभी तक तो मैंने बहुत ज़्यादा सिंगिंग टैलेंट को सुना है. एंड एक्चुअली आई हैव बीन ट्रेन्ड इन क्लासिकल म्यूजिक सिंगिंग, तो माई ईयर्स आर वेरी रिसेप्टिव टू दैट. तो अभी मैंने एक्टिंग और सिंगिंग एक ही रूम में हो रहा है, तो मैंने एक्टिंग सिंगिंग परफॉर्मेंसेज बहुत देखी हैं. कुछ बहुत अच्छी थी, कुछ एवरेज थी, कुछ को बहुत सीखने की ज़रूरत है. तो तरह तरह के लोग आए हैं, एंड इट्स स्टिल गोइंग टू गो ऑन द होल डे. ओके, गगन जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने सारे रिलेटिव टैलेंट शोज होते हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं इंडियाज़ इमर्जिंग टैलेंट, और वाकई में हिंदुस्तान में काबिल लोगों की कमी नहीं है. आप इस पूरी दिनचर्या या दूसरा तीसरा शो आपका ये साल है इस शो को लेकर, सबसे टैलेंटेड जो लोग टकराए उनके बारे में देखिए, जैसे मैंने बताया, हमने जम्मू, बरेली भी गए हैं, बदायूं भी गए हैं, जो कि टियर 4 सिटी है वहाँ पे. और जो बरेली बदायूं में जो हमें सिंगिंग का टैलेंट मिला है वो अमेजिंग टैलेंट मिला है. और मुंबई हम पहली बार आ रहे हैं, तो देहरादून में भी अच्छा टैलेंट हमें मिला है देखने के लिए. दिल्ली, गाज़ियाबाद से भी हमें अच्छा टैलेंट मिला देखने के लिए. लेकिन सिंगिंग का जो हमने बरेली या बदायूं जैसे छोटे शहरों में जो आवाज़ देखी है वो नहीं है. तो टैलेंट हिंदुस्तान के कोने कोने में है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन शहरों तक हम पहुँचे. स्पेशली छोटे शहर, जो आपने बोला ना, छोटे शहर में लोग बहुत कम जाते हैं. बहुत लोग मुंबई तक आ नहीं पाते. हर किसी के पेरेंट्स इनके इतने इनकरेजिंग नहीं होते. तो बहुत अच्छा है कि आप एक्चुअली अलग अलग छोटे छोटे शहरों में जाते हैं और लोगों को मतलब वहाँ से टैलेंट उठा के लाते हैं. दैट्स कमेंडेबल. बिल्कुल. और जहाँ हम नहीं जा पा रहे हैं वहाँ हमारा ऑप्शन है ऑनलाइन ऑडिशंस का. तो हम ऑनलाइन ऑडिशन भी हमारे किए हैं, जिससे हम लोग इवन आसाम तक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है. ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, बर्लिन, दुबई जैसे जगह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन. सो हमारा जो मेन है कि सबको मौका मिलना चाहिए. डिस्टेंस हुआ या फिर कोई छोटे गांव से या कुछ, वो चीज़ आनी नहीं चाहिए. तो इसलिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सबको मौका मिलना चाहिए.
आप दोनों से जानना चाहूँगा क्योंकि सब कुछ इतना डिजिटल है, पूरी दुनिया डिजिटल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, इंस्टाग्राम से लेकर हर चीज़ आपको सब मोबाइल पे ही मौजूद है। शो को डिजिटली ले आने का आइडिया क्यों किया आपने और शो कहाँ होने है? सो ये हमारा शुरू से ही था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फनकिड्स इंडिया इज़ अ ऑनलाइन एंड वीडियो चैनल फॉर किड्स एंड फैमिलीज। तो शुरू से हमारा ऑनलाइन था, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, जैसे हमारा जो किड्स सेक्शन है, जो हमारा जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं 19 साल तक के बच्चे होते हैं, और आपको जानते हैं सबके हाथ में मोबाइल है। तो हमारा पहले ही से था कि हम डिजिटल रहेंगे। सेटेलाइट में हमारा कभी विचार नहीं बना, क्योंकि जो है ऑनलाइन ही ग्रो कर रहा है, तो इसलिए हमारा फोकस वही रहा है। और जो फनकिड्स इंडिया है, अभी जो फनकिड्स.in हमारी मेन प्लेटफॉर्म है, जो उसको ग्रो हो रहा है हर दिन, और उसको हम OTT प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं 1-2 साल के अंदर। सिंपल बोलिए। जैसे उन्होंने कहा कि दिस इज फॉर देयर ओन पोर्टल, सो दैट्स व्हाट आई बीन टोल्ड एंड उसी को वो आगे बढ़ाएंगे। अब मैंने पूछा ना, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सब ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ एवरीबडी कम फॉरवर्ड। मुंबई में जो हमें इतना प्यार मिला है, अभी तो ये एक तो काम ये ना बीच में है ऑडिशंस के। अभी हमारा जो ग्रैंड फिनाले है वो सितंबर 25 को होगा दिल्ली में, मुंबई में कहीं पे, लेकिन उसमें सलीम मर्चेंट जो हैं हमारे वो जज हैं, और हमारे जो ज्यूरीज मेंबर हैं, जैसे वी विल आल्सो इनवाइट सिंपल जी टू बी द पार्ट ऑफ द ज्यूरी एंड जजेस, and then yes, it will be amazing if everybody just watch us on funkids.in and on our social media platforms. Nothing to add on, but it'll be interesting and an honor to be a part of judging a contest like that. Thank you, Sunil. Thank you. Thank you. Thank you. There would absolutely a different thing, absolutely a different mind-blowing initiative where you have numerous people on board, kids on board. What was your reaction the moment when asked you to be on board? Well, it's always a pleasure to actually work with kids, and I've been told that FunKids.in is collaborating with schools, which is a great thing, because I feel if you directly collaborate with the schools, you have a very organic and very democratic kind of reach, which is nice because it's very inclusive. It's not like a very business way where you will be approaching talent. So I like the way it has been inclusively done, collaborating with schools, and I'm having a lot of fun because to see so much talent among kids and to promote multi-talented kids. It's not just singing or dancing. There's acting, and because everybody is blessed with different kind of talent. If you're good at singing, somebody may be good at cooking, somebody may be good at acting, or for that matter, photography. So I feel this platform gives a very versatile kind of an approach because it promotes versatile talent. So that way, kids with different potentials are given a really lovely platform and a lot of exposure, which is amazing. And I am privileged and happy to be part of this project. And I'm getting to witness a lot of exuberant talent, to witness kids with all their versatility and all the vibrance and energy, which is really nice, and it's a lot of pleasure to be part of it. टैलेंट की बात तो ये समझ में आती है, सिंगर आ रहे हैं, एक्टर आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने बच्चे आए और मालूम पड़ा कि वो घर के लोगों को नहीं पता था कि वो बच्चा ये काबिलियत रखता है, ऐसा कुछ हुआ है? Have you ever come across somebody like? Well, I've been part of reality show judging for a long time because I'm from South and I've done a lot of work in the films and work South is everywhere nowadays. Absolutely. So I've judged for top channels like Manorama and Asianet and the mainstream channels. So we have, with my experience of 20 years in the South Indian playback and even Aake, I've been doing ghazal shows. I've been lucky enough to collaborate with great maestros like Ustad Zakir Hussain, Gurbai Chatterjee, to name a few. So for me, this whole Bombay atmosphere is new, and it's a new field for me altogether, coming from the South. But here, what I observe is that especially in the South, क्या होता है from childhood, classical music, Carnatic music is drilled into them. So here, as you rightly mentioned, there are kids coming from very, very different backgrounds where you said the grooming was not there at home. But suddenly one fine day you discover, hey, this kid can sing so well. So idhar aake, I'm sorry, my Hindi is a bit...
So after coming here, I've experienced that, you know, there's so much talent from very rustic backgrounds, you know, people suddenly out of the blue and you realize, oh my God, this kid doesn't look like a singer, doesn't look like he's come from a musical background, but there's so much talent out there. So it's amazing to discover this kind of talent. एब्सोल्युटली। और जो क्वेश्चन था आपका कि भाई हाँ ऐसी बहुत इंस्टेंस हुए हैं क्योंकि माताओं को पिताओं को पता नहीं होता बच्चे में क्या हुनर है। जैसे तबला वादक हैं कुछ, वो तो पता है कि भाई हमारा जो बच्चा है उनको तबला सिखा देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है तबला वादक के घर में रिव्यू क्यूबर पैदा हो जाता है, क्विज मास्टर पैदा हो जाता है, तो वो हमने बहुत देखा है। और ये एक जगह नहीं, हमने कई जगह ऐसा नोटिस किया है कि माता पिताओं को पता नहीं होता बच्चे में क्या टैलेंट है, और जब हमारा जो प्लेटफॉर्म है उनको ये मौका देता है आगे बढ़ने का। तो इसलिए इंडिया इमर्जिंग टैलेंट इज अ नेम वेयर विच प्रमोट्स एवरी टैलेंट। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।